नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अयोध्या नगरी में मैं इस समय हूं, जहां का वैभव अब देखते ही बन रहा है और यहीं पर अमृत महोत्सव राम भद्राचार्य जी का चल रहा है। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। यहां पर हम जहां पर बैठे हैं, यहां से हम यज्ञ वेदी की सारी वो मंत्रोच्चार भी सुन सकते हैं और अद्भुत वातावरण है यहां पर। महाराज जी, अनेक अनेक मंगल आशासन मेरे अमृत महोत्सव में आप आए। अमृत महोत्सव का अर्थ होता है 75वां वर्ष जी। तो मेरा 75वां वर्ष चल रहा है। 74 वर्ष मैंने संघर्ष तो किए। जन्म के 2 महीने पश्चात रुहुआ रोग के कारण मेरी दृष्टि चली गई। प्रकृति से संघर्ष किया, तत्कालीन समाज से संघर्ष किया, विद्वानों से संघर्ष किया, संतों से संघर्ष किया। अंत में जीत मेरी हुई। मैं जगत गुरु तक बन गया। सोचिए आप, वो भी उधार लेके नहीं बना जी। जो वल्लभाचार्य तक परंपरा थी कि जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था वो जगत गुरु बनता था जी। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। 600 वर्ष से परंपरा लुप्त हो गई थी। मैंने ये परंपरा चलाई और 1998 में 3 ग्रंथों पर मैंने भाष्य लिखा। उसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने किया था जी। केवल और राम जन्मभूमि के संघर्ष में 1984 से मैं जुड़ा। गांव-गांव ईंटों की पूजा करवाई, जेल गए, 8 दिन सतना जेल में रहे, पुलिस के डंडे खाए और डंडे खाने पर ये मेरी कलाई टेढ़ी हो गई है। माने मेरी शारीरिक क्षमता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा, पर मैंने प्रसाद मान लिया। ये देख रही हो, यहाँ टेढ़ा हो गया और नजरबंद रहे और मेरे मारने का भी प्रयास किया गया कांग्रेस शासन में। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में मेरा पंडाल जला दिया गया रात में। तो सिंहासन, अच्छा उनको ये पता था कदाचित कि जगत गुरु वहीं से ही शयन करते होंगे, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तो एक अपने सेवक के भवन में विश्राम कर रहा था। मेरा चांदी का सिंहासन तक जल गया और कोर्ट में गवाही देनी पड़ी और मेरी गवाही ने रंग ला दिया। राम जन्मभूमि बन रही है। अब सब लोग ट्रस्टी हैं, अपने अपनी राग अलाप रहे हैं, अलाप नहीं दीजिए, पर राम जन्मभूमि का निर्णय किसकी गवाही से आया तो इतिहास जानता है। एक बात कही जा रही है राजनीतिक तौर पर कि जब तक शिखर का निर्माण नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। गर्भगृह में रामलला मूल प्रतिष्ठापित होने थे तो गर्भगृह बन गया। अब तो दूसरे तल्ले पर सीताराम जी जब राजकीय वेश में विराजेंगे तो उनका शिखर बनेगा। शिखर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो शिखर निर्माण से नहीं जुड़ता है प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण शिखर निर्माण से नहीं जुड़ता। वे राजनीतिक लोग हैं, धर्मशास्त्र जानते नहीं, अपलाप कर रहे हैं। लेट देम वर्क। दूसरा गुरुजी, ये कि प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है, कौन यजमान हो सकता है? जो सात्विक हो जी, जिसका आहार विहार व्यवहार आचार में संयम हो। इसीलिए हम लोगों ने मोदी जी को चुना और मोदी जी की 11 दिन उसको दूध ले रहे हैं। संयम, वो संयमित व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री होकर भी नॉनवेज नहीं लेते, तो उनको अधिकृत करने में कोई पाप नहीं। और निमंत्रण को लेकर जो पूरी चर्चा चली कि शंकराचार्य जी लोग नहीं आएंगे, तो उससे तो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। नहीं आए, मत आए, उससे कोई हानि नहीं। कोई हानि नहीं। मैं रामानंदाचार्य हूं, मैं तो आ रहा हूं जी। और शंकराचार्य के बराबर ही रामानंदाचार्य का पद होता है। हमने जितने संघर्ष किए, कोई शंकराचार्य राम मंदिर में संघर्ष करने आया था क्या? जिस प्रकार से मंदिर का निर्माण है अभी, आप
अयोध्या नगरी के वैभव को इस समय देख पा रहे हैं? कुछ सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बहुत अच्छा घाट देख पे पा रहे घाट निर्माण हुआ। मैं बार बार कर रहा हूँ, त्रेता की छाया आ रही है, राम राज्य की छाया आ रही है। हाँ। और आपके मन में उत्सुकता कितनी बढ़ती जा रही है? जैसे जैसे 22 उतनी ही जितनी की वनवास से लौटकर राम जी के आगमन पर अयोध्या वासियों को उत्सुकता बढ़ी थी। जी, आपके चेहरे पर मैं वो खुशी देख सकती हूँ इस समय। अब चेहरा उतना सुंदर तो नहीं, पर आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं नहीं, चेहरा भी महाराज जी आपका बहुत सुंदर है और वो खुशी भी उतनी ही सुंदर इस समय दिख रही है आपके चेहरे पर। रामलला के लिए पूरी अयोध्या नगरी में ऐसा है कि जहां जहां जाते हैं वहां पर कोई राम भजन गा रहा होता है, कोई राम जी के चित्र बना रहा होता है। हम सोच ही सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसा ही रहा होगा जब वो लंका से वापस आए होंगे। जो नहीं आ पा रहा है, तुलसी के जीवन रामलला, गुरुजी जो नहीं आ पा रहा है उनको टीवी पर दिखाएंगे और 23 तारीख के बाद सब आएंगे जी, सब पूरे भारत से लोगों को लाएंगे, हम दर्शन करवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा एक हम समझना चाहें कि ये क्या है? ये विग्रह में चेतना की, वैदिक मंत्रों से चेतना का संचार करना। जो पाषाण का विग्रह भगवान का बन रहा है उसमें चेतना का संचार। रामलला की तो हो नहीं रही वो तो प्राण प्रतिष्ठित पहले से है। एक जो दूसरी मूर्ति भगवान की 5 वर्ष की बन रही है उस पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमने तो नाड़ियां चलते देखी हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। हाँ, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, चित्रकूट में हमारे यहाँ जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैंने डॉक्टरों को बुलाया था। जो हृदय पर हाथ रखकर हमने वैदिक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की, मनोज्योतिर्जुगदाम आजस्य बृहस्पति जगमं तरुष्टम समम दधातु विश्व देवास यमावधंताम ओम प्रतिष्ठा। इतना कहते कहते भगवान के हाथों में नाड़ियां चलने लगी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया कि देखो ये नाड़ी चल रही। कई प्रक्रियाएं होती हैं, आंख खोली जाती है, आंख में अंजन लगाकर नेत्रोन्मीलन होता है, फिर हृदय पर हाथ रखते हैं, वो कई होती, अन्नाधिवास होता है, शय्याधिवास होता है, जलाधिवास होता है। इन सब के पीछे की सोच क्या है? मतलब यही कि परमात्मा की चेतना को पाषाण में लाया जाए, यही सोच। और वो शीशा दिखाना, अपनी सूरत प्रभु को सबसे पहले दिखाना। हाँ, नाच प्रथम मुनिहारी जी, उनको अपना कि आप देखिए प्रभु आप कितने अच्छे लग रहे हो। हाँ। काजल लगाने के बाद होगा ये। हाँ, काजल लगाने के बाद होगा। ये जो कहते हैं कि कई बार इतनी ऊर्जा होती है वहां पर कि शीशा भी चटक जाता है, क्या ये भी सत्य है? क्या ऐसा हुआ है? हाँ, सब कुछ होता है जी, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है अगर भाव आ जाए तो। भाव आ जाए। साधना, वासना इंसान को हैवान बना देती है, साधना पाषाण में भगवान दिखा देती है। आपने वर्णन किया था हमारे लिए कि राम जी 5 वर्ष के रहे होंगे, तो कैसे आपकी सोच में रहे होंगे, आपकी कल्पना में है? मैंने कल्पना नहीं, मतलब मैंने भावना, मैंने तो अनुभव किए हैं। अच्छा। आई हैव रियलाइज्ड 5 वर्ष के भगवान धनुष बांध लिए हुए, प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए, उगड़ा हुआ कपूर मेरे जैसा, मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां, भोली भाली चितवन, हाथ में धनुष बाण, लगभग 2 से 2.5 फीट की लंबान, नील मेघवर्णी शरीर, पीला पीतांबर, क्या प्यारा, जैसे तीसी के फूल पर कोई सरसों का पराग लेप दे। भगवान तो भगवान, सारा सौंदर्य वही तो है। अब तक हम लोग ब्लैक ब्यूटी जानते थे, राम जी में ब्लू ब्यूटी है। आप जिस रूप में देख सकते हैं राम जी को, वैसा तो शायद बाकी लोग प्रत्यक्ष देखकर भी ना उस मूर्ति को उनको अंतर आंखों से देखा जाता है। राम जी में और जीव में ही अंतर है। जीव को बाहरी आंख से देखते हैं और राम जी को भीतरी आंख से देखते हैं। 22 जनवरी की तिथि जब रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये एक तिथि है या इससे हम कुछ बदलाव
देख रहे हैं? ये एक तिथि ऐसी है जो आने वाले समय की सूचक है, या एक तिथि है जो आएगी? नहीं, सबकी सूचक है। बता रहा हूँ, त्रेता की छाया पर्याप्त को समझ नहीं पा रही है। त्रेता की छाया आ रही उसी समय। तो हम लोगों ने जो मुहूर्त निकाला है, बहुत विचार करके निकाला है। क्या क्या विशेष है इस मुहूर्त के अनुसार? कई विशेषताएं हैं। पुनर्वसु नक्षत्र है, त्रेता की छाया है, और बहुत कम 84 सेकंड का ही तो मुहूर्त है वो। उतने में सब कुछ को हो जाना, सारे कर्म हो जाएंगे पूरे, उतने में हो जाना है। केवल 84 सेकंड? हाँ, बस। बहुत सारे योग मिल रहे हैं उस समय। बहुत सुंदर योग मिल रहे हैं। योग लगन ग्रह बार अति सकल भय अनुकूल। योग भी अनुकूल है, लग्न भी अनुकूल है, नक्षत्र भी अनुकूल है, ग्रह भी अनुकूल है, वार भी अनुकूल है, तिथि भी अनुकूल है, सब अनुकूल है। तो क्या सही में जो कहते हैं कि राम जी का जब जन्म हुआ था तब जैसी ग्रहों की स्थिति थी वैसी ही बन रही है? हाँ, कुछ महीने में अंतर आ रहा है बस, बाकी सब स्थिति वैसी हाँ बन रही है। और एक और बात कहते हैं कि जब विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया था, रूप लिया था, उस समय जैसी स्थितियां थी, ये भी बातें कही जा रही हैं। हाँ, ठीक है, वो ये भी सही है। वो कह नहीं रही है लोगों को, हम तो वही राम जी की चर्चा कर रहे हैं लगदम से। आपने क्या विशेष सोचा है 22 तारीख के लिए? मैंने यही सोचा है कि त्रेता की छाया आ रही है जी। पुनर्वसु नक्षत्र भी है, पूरे सब कुछ ठीक है। और जब कौशल्या के यहाँ राम जी आ सकते तो मोदी जी ने कौन सा पाप किया है? कभी उस व्यक्ति ने न मदिरा पी, न मांस खाई। एंड ही इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। आप तो जानती भी हैं, ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। तो उनको तो मैं पूरा जानता हूँ। आपके अनुसार पूरा जो कार्यक्रम है, आयोजन है, जो अच्छा है, निर्माण हुआ है, वो सब बिल्कुल सही और शास्त्रीय शास्त्रीय। तो मैं एक अधिकार से बोल रहा हूँ, मैं भी जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ जी। कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। नहीं, आपने तो बहुत सारी त्रुटियां भी सुधारी हैं, सबकी जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती जा रही थी। जी। मैं भी वो शंकराचार्य, मैं रामानंदाचार्य हूँ। आचार्य 6 प्रामाणिक होते हैं यहाँ, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। 6 के अधिकार बराबर होते हैं। जैसे किसी न्याय को निर्णय देने के लिए एक बेंच बनाई जाती है, उसमें 6 सदस्य मान लो माना दिया, तो 6 सदस्यों को समान अधिकार होता है, कोई बड़ा कम बेसी तो नहीं होता। ये उनका भ्रम है कि वो कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, उनका भ्रम है। जैसे हम रामानंदाचार्य थे, हम 70 लाख साधुओं का नेतृत्व मैं अकेले करता हूं, और जहां जहां राम है वहां वहां रामानंदाचार्य हैं। इतना व्यापक क्षेत्र शंकराचार्य का नहीं हो सकता। मैं ही, उन्होंने तो अब शूद्राधिकरण कहा कि शूद्र जो है वो वेद पढ़ने पर शूद्र के कान में जलता हुआ गर्म शीशा डाल दिया जाए। और हम रामानंदाचार्य ही कैसे थे जिन्होंने शूद्रों को भी गले से लगाया, रैदास को गले से लगाया, कबीर को गले से लगाया, महिलाओं को अधिकार दिया, पद्मावती और सुरसुरी को अधिकार दिया। तो हम तो चाहते हैं कि सारा विश्व हिंदू हो जाए। महाराज जी, 2-3 और चीजें आपसे पूछूंगी जाने से मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे राम जी के भोग के बारे में बताइए। बहुत सारे लोग अलग अलग बोल रहे हैं। अब 5 वर्ष के रामलला, उनको कैसा भोग लगे? दही भात का भोग लगेगा। हाँ, मीठा। उनके ननिहाल से चावल आ गया है। हाँ। छत्तीसगढ़ से चकाचक भगवान भोग पाएंगे। और मैंने ये भी देखा कि पूरे देश भर से आचार्य अर्चक आ रहे हैं यहाँ पर। जो पूजा अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है 22 तारीख तक, तो पूरे देश के अर्चक यहाँ पर रहेंगे, यानी परंपराओं में भी समूचे राष्ट्र का नेतृत्व होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे बातचीत करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।